friends, today we shall discuss about our topic direct and indirect speech part 7. तो स्टूडेंट आज जो हम बात करेंगे हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की। स्टूडेंट देखेंगे आप लोग इससे भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि ही सेड टू मी ओपन द डोर, यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें सब्जेक्ट नहीं होता है और कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में इसमें ये छुपा होता है और इसमें हमारी कमांडिंग, रिक्वेस्ट, एडवाइस, प्रार्थना, ऑर्डर या कोई भी चीज मतलब इसमें हमें दिखाई देती है। जिस तरह से आप कभी स्कूल में जाते हैं या आप क्लास में बैठे रहते हैं और टीचर्स बोलते हैं आपसे स्टैंड अप, सिट डाउन, तो आपका नाम लेकर नहीं बोलते, सीधा बोल देते हैं और आपको पता चलता है कि सर हमें ही बोल रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको इसका डायरेक्ट स्पीच बनाना सिखाऊंगा। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है कि यदि रिपोर्ट स्पीच में आदेश का भाव यानी आदेश का भाव हो तो आप साइड सेक्टर इसमें चेंज करते हैं, ऑर्डर्ड में चेंज करते हैं, और यदि सलाह का भाव होता है तो आप किस में चेंज करते हैं, एडवाइस में, और प्रार्थना का भाव हो तो साइड सेक्टर को रिक्वेस्टेड में, और यदि डू नॉट हो तो इसे हटाकर आप इसको करेंगे फॉरवर्ड में करेंगे, और प्लीज डू नॉट यदि हो तो आप क्या करेंगे, आप साइड सेक्टर को रिक्वेस्ट में चेंज करेंगे और जो हमारी कंडीशन 2 है उससे पहले नोट का प्रयोग कर देंगे। और स्टूडेंट साथ ध्यान रखना, इसमें जो हमारी कंडीशन लगती है वो हमारी क्या लगती है, 2 लगती है इसमें कंडीशन। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं स्टेप बाय आपको बताऊंगा किस तरह में बनेगा। अकॉर्डिंग टू एग्जांपल नंबर फर्स्ट, इसे देख लेते हैं। यानी ही सेड टू मी ओपन द डोर। अब कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स कि ही सेड टू मी ओपन द डोर, कि वह मुझे क्या दे रहा है, आदेश दे रहा है कि दरवाजा खोलो। अब जब इसको हम इंडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो मैंने क्या बताया, यदि हमें क्या दिखाई दे रहा है, इसमें आदेश का भाव दिखाई दे रहा है तो यहां हम साइड सेक्टर में चेंज कर देंगे, ऑर्डर में चेंज कर देंगे, यानी ही ऑर्डर्ड मी टू ओपन द डोर। तो स्टूडेंट्स ये हमारा पहला एग्जांपल है आदेश। जब हमें किसी उसमें दिखाई दे मतलब रिपोर्ट स्पीच में आदेश का भाव दिखाई देता है तो हम साइड सेक्टर उसमें कन्वर्ट करते हैं, ऑर्डर में चेंज करते हैं और कंडीशन 2 लाकर इस वक्त को जोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें। अब बात करते हैं सलाह की। जैसे हमारा डॉक्टर said to the patient take rest रेगुलरली। ठीक, तो कहीं ना कहीं ऑर्डर इसमें क्या हो रहा है कि डॉक्टर हमें एडवाइस कर रहा है कि आप मतलब टेक रेस्ट रेगुलरली। ठीक, अब यहाँ क्या करेंगे आप लोग, यहाँ साइड में चेंज कर देंगे, एडवाइस में चेंज कर देंगे, यानी the doctor advised the patient to take rest regularly। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमेशा जो लॉयर होता है और डॉक्टर होता है वो क्या करता है, एडवाइस ही करता है। अब स्टूडेंट ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें दिखाई दे रहा है कि द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक रेस्ट रेगुलरली। तो यहां जो है डॉक्टर इस पेशेंट को एडवाइस कर रहा है, तो यहां क्या करेंगे आप लोग, सेड टू एडवाइस को चेंज करेंगे और यहां 2 लाकर सेंटेंस को जोड़ देंगे। अब नेक्स्ट में देखेंगे एक बार, सलाह भी हो गया, अब बात आ रही प्रार्थना की। अब देखिए, he said to me please sing a song। यहाँ he said to me please sing a song। अब स्टूडेंट ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, प्लीज। ध्यान रखो स्टूडेंट, जब हमारी कंडीशन आती है, मान लिया मैं बता रहा हूं आपको, या तो प्लीज आए, प्लीज, सर या काइंडली। तो स्टूडेंट्स आपको क्या समझ जाना है कि रिपोर्ट स्पीच में किसकी बात कर रहा है, प्रार्थना की बात
कर रहा है, लेकिन ये हमें क्लू देते हैं कि आप हमें हटाइए और हमारे स्थान पर सेटिस्फाइड को चेंज करिए, रिक्वेस्टेड में चेंज करिए। आप देखिए जैसे चेंज होगा कि ही रिक्वेस्टेड मी टू सिंग अ सॉन्ग। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा सर भी आ सकता है, यहाँ हमारा काइंड आ सकता है, यानी रैंक में जो डाउन होता है और अपने ऊपर रैंक वाले बंदों से वो क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है। अब यहाँ क्या है, देखो स्टूडेंट मैंने बताया ना कि प्लीज को हटाना है और उसके यहाँ साइड साइड के प्लेस पे क्या करना है, रिक्वेस्ट का प्रयोग करना है। तो कैसे बना कि ही रिक्वेस्टेड मी टू सिंग अ सॉन्ग। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारा प्रार्थना हो गया। अब नोट देखते हैं, जैसे he said to me do not play chess, कहीं ना कहीं मना कर रहा है। अब आपको जो करना है इस नोट को हटाकर यहां क्या करना है, फॉरवर्ड लगाना है या ऑर्डर लगा के क्या करना है कि जो हमारा कंडीशन टू से पहले नोट लगाना है। लेकिन तरीका ये ठीक है, यानी he forbade me to play chess। ठीक है, यानी ही फॉरवर्ड मी, यानी डू नॉट को देखते हैं आपको क्या करना है, इसे हटाकर यहाँ करना है, फॉरवर्ड करना है। या दूसरा तरीका है, इसे ऐसे कर सकते हैं आप लोग, यानी ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू प्ले चेस। तो स्टूडेंट इस तरह से आप जो इसकी मतलब इसे बना सकते हैं। अभी जो बताऊंगा आपको मैं लेटर्स वाले सेंटेंस बताऊंगा कि किस तरह से चेंज होते हैं, तो थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है थोड़ा सा कि ये जो है हमें ध्यान देना होगा कि यदि आपको रिपोर्ट स्पीच में क्या दिखाई दे, आदेश का भाव दिखाई दे, आप साइड सेट को ऑर्डर में चेंज करेंगे। और यदि सलाह का भाव दिखाई दे तो एडवाइस, प्रार्थना तो रिक्वेस्टेड, डू नॉट यदि आ रहा है आपका रिपोर्ट स्पीच में तो आपको साइड सेट को फॉरवर्ड में चेंज करना है, उसको हटाना है। ठीक है स्टूडेंट, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं किस तरह से वो चेंज होना है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा लेटर्स वाले सेंटेंस। इन सेंटेंस में सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है लेटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे he said to me let us sing a song। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, इसे बनाने के लिए मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छी ट्रिक है। देखिए यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट यहां कंडीशन आ रही या की, यानी हमें यहां ध्यान देना है इधर की तरफ, तब हमारा लेटर्स वाला क्लियर होगा। यदि हमारे सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में हो या दूसरा थर्ड पर्सन में, या ये थर्ड पर्सन में हो और दूसरा फर्स्ट पर्सन में हो, तो क्या करेंगे आप लोग, लेटर्स को चेंज करेंगे वी शुड में, और कंजक्शन दैट और सेट या सेंटेंस में करेंगे आप लोग प्रोपोज में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो कैसे बनता है, इसे ले लेते हैं, यानी he said to me let us sing a song। अब इसमें देखो स्टूडेंट्स लेटर्स देख, जहां भी आपको लेटर्स दिखाई देगा सीधा आपको क्या देखना है, आपको रिपोर्टिंग ऑफ देखनी है। अब जैसे ही है, ही क्या है हमारा थर्ड पर्सन और मी क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या करना है आपको, यानी ही प्रपोज्ड मी दैट, क्या बताया मैंने, लेटर्स बराबर वी शुड, यानी वी शुड सिंग अ सॉन्ग। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। You said to him
लेट अस प्ले चेस। अब स्टूडेंट ध्यान देने वाले सेकंड रूल क्या बोलता है हमारा। सेकंड रूल देखेंगे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन में हो या ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन में या सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में और दूसरा किसमें हो सेकंड पर्सन में, तो स्टूडेंट कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस यहाँ चेंज होना है, जो चेंज होना है थोड़ा सा। क्या चेंज होना है, यानी आपको यहाँ क्या करना है, यू शुड करना है लेटर्स को बस। यदि आपको क्या दिखाई दे, यानी सब्जेक्ट सेकंड पर्सन में और ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन में या सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में दूसरा किसमें सेकंड पर्सन में, तो स्टूडेंट ध्यान देने वाली बात है। यदि हम इस एग्जांपल पे आते हैं जो बहुत सिंपल है, इसी आंसर ले लेते हैं। यानी यू क्या है हमारा सेकंड पर्सन है और हिम क्या है हमारा थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो यानी you proposed him that you should ले चेस, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि यदि हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में हो और ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन में हो या उसके अपोजिट हो, तो ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट, तो आप उसमें लेटर्स को वी शुड में चेंज करेंगे। यदि हमारा सब्जेक्ट सेकंड पर्सन में हो, थर्ड पर्सन में हो या सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन में हो, तो आप लेटर्स को यू शुड में चेंज करेंगे। अब स्टूडेंट नेक्स्ट देखेंगे आप लोग, यानी इसे देख लेते हैं एक बार। राम सेड टू हिम लेट अस प्ले चेस, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट, अब तो आगे बात की वही तथा की, दोनों ही किसमें हो, थर्ड पर्सन में हो या सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में और ऑब्जेक्ट ना हो, तो स्टूडेंट्स लेटर्स बराबर यानी किसमें दे शुड, और बाकी वही रूल यानी सेट एंड सेट टू प्रपोज और कंडीशन दैट का प्रयोग कर देते हैं। एग्जांपल देखा, यानी राम सेड टू हिम लेट अस प्ले चेस। अब राम इसमें क्या है, थर्ड पर्सन है और हिम क्या है, ये भी थर्ड पर्सन है, तो यहां आपको क्या लगाना है, दे शुड का प्रयोग करना है। यानी राम proposed him that they should play chess, ठीक है स्टूडेंट्स। देख लें एक बार आप उसको कि यदि सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट यानी ये दोनों थर्ड पर्सन में हो या सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में ऑब्जेक्ट ना हो, तो यहाँ आपको लेटर्स को इमेजिन करना है, दे शुड चेंज करना है और कंडीशन दैट और सेट टू प्रपोज चेंज करना है। अब जैसे राम सेड टू हिम लेट अस प्ले चेस, तो यानी राम प्रपोज्ड हिम दैट दे शुड प्ले चेस। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस का अभी एक पोर्शन और रह गया है। अब मैं चाहता हूं कि आप इसकी प्रैक्टिस करें और इसका बेनिफिट उठाएं। स्टूडेंट्स लास्ट में आपका टेस्ट भी होगा, वो मैं आपको दूंगा, तो उसके नंबर मार्क्स भी आपके जो है उसमें ऐड होंगे, तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।